बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे टॉपिक्स जिस तरह से चेंज होते जा रहे हैं, तो आप लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक हैं ये यकीनी तौर पे। तो यकीन करें कि आप लोगों की जब क्वेरीज़ आती हैं और आप लोगों को जब फ़ीडबैक आता है कि हमारी किसी टिप्स से आपको फ़ायदा हुआ है, तो बहुत खुशी होती है और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल किया कि हम आपके या किसी के किसी भी तरीके से काम आ सकें। आज का टॉपिक जो उनसा है वो हर एक का ही मसला है तकरीबन। आजकल बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, मर्द हों, ख़वातीन हों, हर एक का मसला है कि बाल अच्छे नहीं हो रहे, बाल गिरना शुरू हो रहे हैं, बाल रफ़ हो रहे हैं, बालों में वो शाइन नहीं आ रही है। हमारे जो बड़े थे उनके बाल बड़े खूबसूरत होते थे, हमारे बाल ऐसे क्यों नहीं हैं। तो आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी गलतियाँ हैं जो हम कर रहे हैं और जो हमारे बड़े नहीं किया करते थे, इसलिए उनके बाल खूबसूरत थे, हेल्दी थे। और हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं, हम क्यों अपने बालों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, और जब वो गिरना शुरू हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो फिर हम परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। क्योंकि यकीनन बाल जो उनसे हमारी खूबसूरती का 50% तो हैं। अगर आपके बाल अच्छे हैं तो आपकी खूबसूरती दो चंद हो जाती है। तो 12 पॉइंट्स मैंने इसमें नोट किए हैं जो नॉर्मली हमें प्रैक्टिस में पता चलता है कि ये वो 12 पॉइंट्स हैं जिनको प्रॉपर ना करने की वजह से हमारे बाल ख़राब होते हैं। अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ कॉस्मेटिकली। अगर किसी को कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं वो ज़रूर चेक करवाएं। अगर किसी को न्यूट्रिशन की कमी है, उनके हेल्थ अच्छी नहीं है, तो वो उसका ख्याल रखेंगे यकीनी तौर पे। तो इंटरनली जो प्रॉब्लम्स हैं, हम इस वक्त उसकी बात नहीं कर रहे, हम वो बात कर रहे हैं जो हम बालों को ऊपर से नुकसान पहुंचाते हैं। वो क्या क्या हैं, आप स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट नोट कीजिए और देखें कि इनमें से कौन सी गलतियां आप लोग भी कर रहे हैं और उन गलतियों को फ़िक्स करना शुरू कीजिए। सबसे पहली चीज़ है कि इम्प्रॉपर ब्रशिंग, यानी हम अपने बालों को प्रॉपर ब्रश नहीं करते। अब प्रॉपर ब्रशिंग क्या है? ख़वातीन के लिए भी, हज़रात के लिए भी, बच्चों के लिए भी, बूढ़ों के लिए भी कंघी करना, ब्रश करना बालों की एक एक्सरसाइज है। लेकिन हम उसमें गलतियाँ क्या करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। छोटी छोटी सी हम डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबी ना बने। तो पहली गलती हम ये करते हैं कि बाल धोने के फ़ौरन बाद हम कंघी या ब्रश कर लेते हैं जिस वक्त बाल गीले होते हैं। याद रखिए कि जिस वक्त बाल गीले होते हैं उस वक्त बड़े फ्रेजाइल होते हैं, बड़े नाजुक हुए हुए होते हैं, उनमें टूटने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, उनमें गिरने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए उस टाइम पे कोशिश करें कि ब्रश नहीं करें और कंघी मत कीजिए। दूसरी गलती हम क्या करते हैं कि हम ऐसी कंघियाँ इस्तेमाल करते हैं जो कि प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं। प्लास्टिक क्या करता है कि बालों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स पैदा करता है जिसकी वजह से बाल टूटना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें, सबसे बेहतर चीज़ क्या है, लकड़ी की कंघी इस्तेमाल करें। आजकल भी लकड़ी की कंघी मिल जाती है। अगर ना मिले तो फिर आपने मेटल के जो उनसे ब्रशेज़ होते हैं जिसके ऊपर मेटल के दंदाने लगे हुए होते हैं वो इस्तेमाल करने, और कोशिश ये कीजिए कि वो थोड़े से खुले खुले लगे हुए हों। बहुत टाइट लगे हुए जो उनसे दंदाने होते हैं कंघी के या ब्रश के, वो भी बाल तोड़ने का सबब बनते हैं। एक और गलती ब्रश करते हुए ख़वातीन क्या करती हैं, क्योंकि हमारे आदमियों के तो छोटे बाल होते हैं तो ये अमूमन नहीं उलझते, ख़वातीन के बाल उलझ जाते हैं और फिर वो उसको ऊपर से ब्रश करना शुरू करती हैं और सारे जो उलझने हैं, बालों की जो उलझने हो जाती हैं, जो टेंगल हो जाते हैं, वो सारे नीचे आके जमा हो जाते हैं और वो फिर उसको ज़ोर ज़ोर से जब ब्रश करती हैं तो वो बाल टूटते हैं, जड़ों से भी उखड़ जाते हैं, दरमियान से भी टूट जाते हैं। तो ये मत कीजिए। उसका सबसे अच्छा तरीक़ा ये है कि आप बालों को ऊपर से पकड़ें और नीचे से ब्रश करना शुरू करें। नीचे से सुलझते जाएंगे बाल, उसके बाद फिर दरमियान से सुलझाइए, उसके बाद आप जड़ों की तरफ जाइए, तो आपके बाल कम टूटेंगे, कम गिरेंगे, कम जड़ों से उखड़ेंगे। तो ये एहतियातें हो गई हमारी कंघी के हवाले से। तो इम्प्रॉपर ब्रशिंग के साथ साथ हमने उसको कैसे फ़िक्स करना है इस प्रॉब्लम को, वो भी मैंने आपको बता दिया। दूसरी गलती हम करते हैं कि बालों को बहुत टाइटली टाई करते हैं। ये बच्चियाँ होती हैं, ख़वातीन होती हैं, वो बालों को बहुत खींच के
टाई अप कर लेती हैं, जैसे पोनी टेल बना लेती हैं या जूड़ा बनाती हैं, तो पूरी तरह से बालों को खींच के अच्छी तरह कंघी करती हैं और उसके बाद उसके ऊपर रबर बैंड चढ़ा देती हैं। ये भी एक गलत प्रैक्टिस है। रबर बैंड कोई ऐसा लीजिए जिसके ऊपर कोई कपड़े की कोटिंग हो, क्योंकि कपड़े की कोटिंग से बाल जब आप उसको रबर बैंड को उतारते हैं तो वो उलझते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं, बालों में फंसते नहीं हैं। दूसरा ये कि जिस वक्त आप बालों को खींच के बांधते हैं तो बालों की जड़ें जो उनसी हैं वो खिंचने की वजह से कमज़ोर हो जाती हैं और वो फिर टूटना शुरू हो जाती हैं। तो इसको हमने कैसे फ़िक्स करना है इस प्रॉब्लम को, कि बालों को थोड़ा सा लूज़ बांधिए। बहुत बेहतर होता है कि सुबह सुबह कंघी करने के बाद बालों की एक ढीली सी चुटिया बनाइए और उसको नीचे से आप पोनी टेल के साथ या रबर बैंड के साथ किसी अच्छी क्वालिटी के या क्लिप के साथ आप उसको बांध लीजिए, तो वो आपके लिए सबसे बेहतर हो जाता है। उससे क्या होता है कि चुटिया बनाने से आपके बाल ना तो उलझते हैं, ना टूटते हैं और ना ही ख़राब होते हैं। तो ये हमारा बालों को बांधने के हिसाब से क्या गलती होती है उसको भी हमने देख लिया। तीसरी गलती जो हम करते हैं वो केमिकल्स का बेजा इस्तेमाल करते हैं। स्टाइलिंग आजकल हर बच्चा हर बच्ची डेली करते हैं और मैं उनसे कहता हूँ कि क्यों आप डेली करते हो? अगर आपने कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, इवन ऑफिसेज भी जाना है, तो डेली स्टाइलिंग की क्या ज़रूरत है? आपके बाल अगर साफ़ हैं आप उनको अच्छा सा कॉम्ब करें, अच्छा सा बग़ैर किसी केमिकल के आप उसको टाई अप करें और चले जाएं। लेकिन जेल्स लगाना, हेयर स्प्रे करना और कलर करना, ये सारी चीज़ें जो उनसी हैं केमिकल का एक्स्ट्रा इस्तेमाल जो उनसा ये बालों को ख़राब करता है। तो इन चीज़ों से परहेज़ कीजिए। इसके बाद आ जाते हैं हम, चौथा जो प्रॉब्लम है वो इम्प्रॉपर हेयर वॉश का है। यानी हमने बालों को डेली शैम्पू करना है। शैम्पू किस तरह करना है उसको भी हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन हमने बालों को डेली शैम्पू करने की एज सच ज़रूरत नहीं होती अनटिल एंड अनलेस कि आपके ऐसे काम हैं जिसमें आपने बहुत ज़्यादा धूप में रहना है, गर्द गुबार में रहना है और आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तब तो डेली शैम्पू बनता है। लेकिन रोज़ाना नॉर्मल बालों के लिए हर वक्त का शैम्पू मुनासिब नहीं है। आप ये कर सकते हैं कि एक दिन छोड़ के एक दिन शैम्पू करें और बालों को थोड़ा सा रेस्ट करने दें, बालों को ऊपर ज़्यादा बोझ ना डालें। तो चौथी चीज़ भी हो गई। पांचवी चीज़ है कंडीशनर का गलत इस्तेमाल। देखिए शैम्पू जो उनसे हैं वो हमारे स्कैल्प को साफ़ करने के लिए हैं। कंडीशनर जो उनसा है वो बालों के लेंथ को सॉफ्ट करने के लिए है, ताकि बाल उलझे नहीं, टूटे नहीं, ब्रेक ना हो, ख़राब ना हो। तो हम क्या करते हैं, अमूमन मैं बच्चों से पूछता हूँ तो वो कंडीशनर को भी पूरे सर में लगाते हैं। बिल्कुल नहीं लगाना। जड़ों में लगाएंगे तो जड़ें नरम हो जाएंगी, जहाँ से आपके बाल टूटना शुरू हो जाएंगे। तो कंडीशनर आपने सिर्फ बालों की जो लंबाई है, जो लेंथ है, या जैसे हम आदमी हैं तो बालों के सिर्फ टिप्स के ऊपर आप लगा लीजिए। उसके बाद 1 मिनट के बाद आप बालों को सादे पानी से धो लीजिए। तो कंडीशनर का बस इतना काम है। तो ये आपने एहतियात करनी है। दूसरी बात ये होती है कि जिस वक्त भी हमने शैम्पू या कंडीशनर का इस्तेमाल करना है तो अपने हेयर टाइप के हिसाब से करना है। अगर मेरे बाल खुश्क हैं तो मुझे खुश्क बालों का शैम्पू और कंडीशनर इस्तेमाल करना है। मेरे घर में दूसरे अहबाब हैं, उनके ऑयली बाल हैं, तो उनको उसके हिसाब से करना है। तो इसलिए हर किसी ने अपना शैम्पू और कंडीशनर अलग रखना है, अपने हेयर टाइप के हिसाब से रखना है। एक और गलती जो हम करते हैं कि हम बालों को शैम्पू और कंडीशनर करने के बाद बहुत अच्छी तरह से धोते नहीं हैं। मैं मिसाल देता हूँ कि आजकल तो हर घर में तकरीबन शावर्स लगे हुए हैं, लेकिन यह कि अगर बाल्टी का हम इस्तेमाल करें तो अगर हम एक बाल्टी से बाल धोते हैं तो हमें तकरीबन 2.5 से 3 बाल्टियों से बाल धोने चाहिए, ताकि सारे केमिकल्स जो उनसे हैं वो निकल जाएं और आपके बालों के ऊपर कोई उसकी कोटिंग ना आए, कोई रेसिड्यूज़ ना रहें। तो इसलिए बालों का धोना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक गलती जो सर्दियों में अमूमन की जाती है कि बालों को गर्म पानी से धोया जाता है। ये भी एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। गर्म पानी जो उनसा है वो हमारे बालों के लिए बहुत नुकसानदेह है। वो बालों का जो उनसे नेचुरल ऑयल है उसको ख़त्म कर देता है, और जो नेचुरल ऑयल होता है वो हमारे बालों की
एक प्रोटेक्टिव कोटिंग भी होती है, हमारे बालों को प्रोटेक्ट करता है। वो जो सी ऑयल की कोटिंग होती है स्कैल्प को हमारे प्रोटेक्ट करता है। तो जो गर्म पानी होता है वो इस ऑयल को धो देता है, ख़त्म कर देता है, जो कि बाल गिरने का सबब बनते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं कि बालों को फ्रीक्वेंट ब्लो ड्राई करना, हॉट आयरन करना, स्टाइलिंग करना। अब ये जो से टूल्स हैं इसको डेली इस्तेमाल करने से गुरेज कीजिए, क्योंकि जो इसकी हीट होती है वो बालों को खुश्क करती है, ड्राई कर देती है, बालों का टेक्सचर जो उनसा है वो ख़राब हो जाता है और बालों के जो शैफ्ट होती है वो फटना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो इतनी हीट बर्दाश्त करने के लिए नहीं बनाया गया कि आप उसको आयरन करके सीधा करें या आप उसके ब्लो ड्राई करने के लिए आप उसको तेज़ गर्म हवा से खुश्क करें। वो इस मकसद के लिए आपके बाल नहीं बनाए गए हैं, तो इसलिए उसको एहतियात करें। इन चीज़ों का बिल्कुल इस्तेमाल ख़त्म कर दें। सिर्फ़ किसी फंक्शन पे जाना है, किसी ज़रूरी पार्टी पे आपने जाना है तो इनका इस्तेमाल करें। रेगुलर बेसिस पे इन चीज़ों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। 8वीं चीज़ आ जाती है सनलाइट। धूप जो उनसी है वो भी हमारे बालों के लिए बड़ी नुकसानदेह है। धूप हमारी जिल्द के लिए भी नुकसानदेह है, बालों के लिए भी नुकसानदेह है। तो इसलिए जब भी आप बाहर निकलें तो कोशिश करें कि बालों को ढक लें। ख़वातीन जो उनसी हैं अपने बालों को दुपट्टे से ढक सकती हैं। मर्द हज़रात जो उनसे हैं वो बालों को किसी टॉवल से, रुमाल से, टोपी से कवर कर सकते हैं ताकि बालों के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। नवीं चीज़ या नवीं गलती जो हम करते हैं 9 नंबर पे जो मैंने नोट की हुई है, वो हम बाल खुश्क करने के लिए तौलिए से रगड़ते हैं। खुदारा ना कीजिए, क्योंकि जिस वक्त हम तौलिए से अपने बालों को रगड़ते हैं, गीले बाल जैसे मैंने पहले बताया कि नरम हुए हुए होते हैं, फ्रेजाइल हुए हुए होते हैं, तो वो फिर टूटते हैं और बहुत बुरी तरह से टूटते हैं। उन पे जब रगड़ लगती है तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। उनका जो उनसा शैफ्ट है वो टूटना शुरू हो जाता है, डैमेज होना शुरू हो जाता है और आपके बाल बेरौनक हो जाते हैं। तो बालों को अगर आपने खुश्क करना है तो अपने उंगलियों को बालों में हल्का हल्का फेरिए और उसको नेचुरल एयर में, जो हमारा क्लाइमेट होता है, जो हमारी नेचुरल एयर होती है, उसमें उसको खुश्क होने दें, तो आपके बाल कभी भी ख़राब नहीं होंगे। उसके बाद 11वीं चीज़ हमारी आ जाती है कि हम बालों को टीज़ करते हैं। अब बालों को टीज़ कैसे किया जाता है? अब तो मर्द हज़रात भी ये स्टाइलिंग में करवाते हैं, ख़वातीन तो हमेशा से करवाती थी कि वो बैक कॉम्बिंग करवाते हैं। बैक कॉम्बिंग ये होती है कि बालों का रुख ये है, बाल उठाए जाते हैं और उनको ऑपोजिट डायरेक्शन में कंघी के साथ तोड़ा जाता है, उनको फंसाया जाता है, जिससे वो एक दूसरे से उलझ जाते हैं। तो वो एक हल्का सा बाउंस ले आते हैं बालों में, एक हल्का सा वो बाल जो उनसे फूले फूले से लगते हैं। तो ये जो उनसी एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। इससे बालों के जो क्यूटिकल्स हैं वो बिल्कुल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और आपके बाल बेरौनक हो जाते हैं, बालों में से शाइन ख़त्म हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं डोंट टीज़ योर हेयर। टीजिंग हम कहते हैं ना, किसी को छेड़खानी करना बिला वजह के लिए, किसी को टीज़ करना, तो इसलिए खुदारा अपने बालों के साथ भी टीजिंग मत कीजिए। एक और प्रैक्टिस जो आजकल लोगों ने ख़त्म कर दी है वो है बालों की ऑयलिंग करना। बालों को ऑयल करना किसी अच्छे ऑयल के साथ, किसी अच्छे हर्बल ऑयल के साथ बहुत ज़रूरी है। उससे ये होता है कि आपके बालों की जो जड़ें हैं, जो आपका स्कैल्प है, उसको नरिशमेंट मिलती है, उसको एक अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और आपके बालों की जो जड़ें हैं वो मजबूत होती हैं। 12वीं और आखिरी चीज़ आपकी डाइट है। जो आप खाएंगे वो आपके बालों पे और आपके स्किन पे रिफ़्लेक्ट होगा। तो कोशिश कीजिए कि ऐसी डाइट इस्तेमाल कीजिए जो प्रोटीन से भरी हुई हो, क्योंकि हमारे बाल, हमारी जल्द जो है वो उसमें प्रोटीन की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो प्रोटीन का इस्तेमाल अच्छी प्रोटीन का इस्तेमाल कीजिए, हेल्दी प्रोटीन का इस्तेमाल कीजिए, दूध का, दही का इस्तेमाल कीजिए और अपने बालों को कंडीशन कीजिए नेचुरल चीज़ों के साथ भी और अच्छी प्रोडक्ट्स के साथ। उम्मीद है कि बाल हमारी ज़िंदगी का, हमारी सेहत के नुमाइंदगी करते हैं और ख़ूबसूरत बाल जो उनसे होते हैं वो आपकी शख्सियत का आईनादार होते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो मैंने आज 12 पॉइंट्स आपको बताए हैं, इनमें से अगर आप कोई 3-4 गलतियाँ भी करते हैं तो उनको फ़िक्स कीजिए और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर अगर आप अपनी ये गलतियाँ ठीक कर लेते हैं तो आपके बालों में शाइन भी दोबारा आ जाएगी,
आपके बालों की ग्रोथ भी बेहतर हो जाएगी और आपके बालों में हैवीनेस, टेक्सचर जो उनसा है वो भी अच्छा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।